गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वीबीए में लूप के बारे में। वीबीए में बहुत सारे टाइप्स के लूप्स होते हैं, जैसे कि फॉर लूप, डू अनटिल, डू व्हाइल। फॉर लूप के भी कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फॉर नेक्स्ट, फॉर ईच। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ एक लूप में फोकस करेंगे और वो है फॉर लूप नेक्स्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप का यूज होता क्यों है। देखिए, अगर आपको कोई काम बार बार रिपीट करना हो, जैसे एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स लिखना, शो करना या कैलकुलेट करना, तो मैनुअली लिखने से अच्छा क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप बेसिकली डिपेंड करता है एक नंबर वेरिएबल पे, जो कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट होता रहता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक कॉलम है, बी कॉलम है और सी कॉलम है। तो मैं ए कॉलम में 15 टाइम्स एक ही चीज लिखूंगा। तो याद कीजिए, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस सीरीज में किसी सेल्स में लिखना स्टार्ट किया था, वीबी एडिटर में चलिए, देखिए ई ब्लॉक में हम लोग जब फर्स्ट टाइम लिखे थे, रेंज जी1 डॉट वैल्यू करके लिखे थे। तो यही चीज को हम लोग कॉपी करते हैं और एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करें। इंसर्ट, मॉड्यूल का नाम देंगे लूप नेक्स्ट मॉड्यूल। ओके, एक सब प्रोसीजर लिखें फॉर लूप और यहाँ पर वो वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं। मेरा रेंज A1 में ये वैल्यू पुट हो जाएगा, ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। अगर मल्टीपल सेल में लिखना है तो रेंज लिखेंगे, रेंज A1 से लेकर A15, 15 टाइम्स लिखना है, इसलिए 15। अब देखिए इसे रन करते हैं। पहले स्प्लिट कर लेता हूं स्क्रीन को। ओके, पहले इसे कमेंट करते हैं और रन करें। देखिए एक ही सेल में ऑनलाइन आर्ट स्किल्स अपडेट्स आ गया, वैल्यू लिख दिया। अब हम लोग मल्टीपल सेल्स में, जैसे 15 टाइम्स मुझे लिखना था, अब इसे रन करते हैं। देखिए 15 टाइम्स हो गया। लेकिन अब हम लोग और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और लिखेंगे फॉर लूप, जैसे फॉर x इक्वल्स टू 1 टू 15। 15 टाइम्स मुझे चाहिए, इसलिए 15 और नेक्स्ट x। जब हम ये कोड रन करते हैं तो क्या होता है देखिएगा। ओके, अब रेंज A1 डॉट वैल्यू को भी, इसे भी कॉपी करते हैं और यहाँ पुट कर देंगे अंदर में। देखिए A1 था तो 1 की जगह मेरा ये x है, तो मैं ये x पुट करता हूँ। अभी मुझे सिर्फ कोड लिखने दीजिए, इसे थोड़ा बाद में हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। और ऊपर वाला कोड को कमेंट करेंगे और इसे क्लियर कर देंगे। अब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सेम चीज ये लूप से भी हुआ। देखिए आपकी सीट में कॉलम ए में 1 से लेकर 15 रोज तक ऑनलाइन आर्ट स्किल्स अपडेट्स लिखा हुआ मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इतनी लिखने की क्या जरूरत है, A1 2 3 ये 3 लाइन और यहाँ पर मेरे एक लाइन से काम हो गया था, राइट। सीधा लिख देते हैं रेंज A1 A15 डॉट वैल्यू से। बिल्कुल सही सोचे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक मैसेज बॉक्स जो अलर्ट का तरह पॉपअप जैसा होता है स्क्रीन में, ओके, एक मैसेज बॉक्स 15 टाइम्स शो करना हो, तो क्या आप 15 टाइम्स मैसेज बॉक्स लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट। इसलिए अब जब हम लोग बिगिनर से एडवांस की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को एक प्रो की तरह सोचना भी पड़ेगा। यहीं पे फॉर लूप का मैजिक काम आता है। देखिए आप नहीं समझे तो मैं दिखा रहा हूं लिखकर। मैसेज बॉक्स ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स, इसे भी कमेंट करते हैं। अब रन करें। देखिए ये है एक मैसेज बॉक्स, ये पॉपअप हुआ, ये स्क्रीन पे अब आया। लेकिन कितना बार आया? एक ही बार। मुझे तो 15 टाइम्स चाहिए, तो 15 टाइम्स के लिए आपको 15 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिखते हैं और देखते हैं। देखिए रन करें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था 10 टाइम्स। अब देखिए कितना लाइन लिखना पड़ा आपको ये कोड के लिए। अगर 50 टाइम्स हुआ तो 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 100 टाइम्स लिखना हुआ तो 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो इस टाइम में हम लोग को ये फॉर लूप बहुत काम का चीज है, हम लोग को इसी का ही जरूरत पड़ता है। तो एक काम करें, इससे ये सब लाइन हटा दें, इसे लिखें फॉर और मैसेज बॉक्स को इसके बीच में रख दो।
तो चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं इस कोड में लिखा क्या है। यहाँ x एक वेरिएबल है। यहाँ देखिए हम लोग वेरिएबल्स होता क्या है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो नंबर 4 में। अगर आप नए हो या अभी भी नहीं देखे हो तो मेरे ये प्लेलिस्ट को ऐड कर लीजिए और वेरिएबल के बारे में समझिए। अब चलते हैं बैक टू फॉर लूप। तो जैसे कि मैं बोल रहा था x एक वेरिएबल है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, x y z कुछ भी दे सकते हैं और ये इंटीजर टाइप का होता है। तो इसे डिक्लेयर करते हैं डेम x एज इंटीजर और यहाँ एक से स्टार्ट हो रहा है और 15 तक चलेगा। आप चाहे किसी भी नंबर से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। आप एक के जगह 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे यहाँ 1 to 15 चाहिए था इसलिए मैंने 1 to 15 डिक्लेयर किया हूँ। और ये जो बॉटम में लिखा हुआ है नेक्स्ट x, यानी हर लूप के बाद x में +1 इंक्रीमेंट होता है। अब देखते हैं ये कोड, इसे कमेंट करें और इसे अनकमेंट करते हैं, मतलब ओपन करते हैं। यहाँ हो रहा था रेंज ax डॉट वैल्यू ax का मतलब फर्स्ट टाइम ये x का वैल्यू 1 है। ये जो एंड है, एंड से ये a ज्वाइन हो जाता है। ये ज्वाइन को बोलता है कॉन्कैटिनेशन। ये भी हम लोग बाद में समझेंगे, अभी के लिए जस्ट समझिए कि ये x 1 है और ये a का साथ ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट में जब आएगा, नेक्स्ट के बाद फिर से जब ये ऊपर आता है तब ये x चेंज होके +1 2 में चेंज हो जाता है। हम लोग देखेंगे डिबग मोड के साथ। तो चले डिबग मोड ओपन करते हैं, टूल बार्स में जाइए और डिबग मोड को क्लिक कीजिए। अब देखिए रन करते समय क्या होता है। देखिए अभी x का वैल्यू 0 दिखा रहा है। अब जैसे ये लाइन के बाद नीचे आ गया तो ये x का वैल्यू 0 से चेंज होकर 1 हो गया। अभी भी आप देख सकते हैं x का वैल्यू 1 है। अब जैसे मैं नेक्स्ट से होकर फिर से ऊपर चला गया तो आप देखेंगे x का वैल्यू 2 हो गया। अगेन ये अब x 3 हो गया, फिर से 4 हो जाएगा, देन 5 और ऐसे करके ये चेंज होते रहता है। ओके, यही है फॉर लूप नेक्स्ट के साथ। और एक फॉर लूप होता है ईच के साथ, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ फॉर लूप नेक्स्ट देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि अगर +1 ना होकर, जैसे मेरे इंक्रीमेंट x के साथ +1 +1 1 के बाद 2 अगेन +1 2 +1 3 3 +1 4 4 +1 5 करके चेंज हो रहा है, लेकिन कभी कुछ सिचुएशन मेरे पास आया जिसमें मुझे +2 चाहिए या +3 इंक्रीज करना हो, तब आप कैसे करेंगे? तो सिंपली लिख दीजिए ये जो 15 है, 15 के पास में स्टेप 2, ये जो स्टेप 2 है इससे ये पता चलता है कि ये जो x 1 है, 1 के बाद ये +2 में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसे क्लियर करें। अब देखिए रन करते हैं। देखिए पहले 1 1 के बाद 2 3 3 के बाद 2 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 11 13 15 ऐसे करके ये स्टेप इंक्रीज किया। ओके, और भी अगर आप देखना चाहते हैं कि +3 अगर मुझे करना है तो सेम 2 की जगह यहाँ 3 लिख दीजिए और इसे क्लियर कीजिए और रन करके देखते हैं। देखिए 1 उसके बाद 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 3 13। ओके, 13 + 3 16 हो जाता है, इसलिए 15 के ऊपर है तो वो शो नहीं किया। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप सेल्स प्रॉपर्टी यूज करते हो तो आप रो और कॉलम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये सेल्स प्रॉपर्टी क्यों यूज करें? देखिए रेंज के केस में आपको ए जैसा कॉलम फिक्स रखना पड़ता है, ए हो या बी हो या सी कॉलम, ये एक फिक्स्ड है। लेकिन आपको एक कॉलम आपको चेंज करना है हर बार, ए से बी, बी से सी हर बार चेंज करना है। तो इस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे सेल्स प्रॉपर्टी, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, रो और कॉलम दोनों को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इसे रखते हैं इसी में ही, कमेंट में ही रहने दें और इसे हटाते हैं, इसे भी कमेंट कर देते हैं और अब लिखेंगे सेल्स के साथ। देखिए फर्स्ट सेल्स के बाद बोल रहा है रो इंडेक्स। रो इंडेक्स कुछ भी दीजिए, तो मैं अभी के लिए देता हूँ 1 और कॉलम इंडेक्स 1, सेम डॉट वैल्यू के साथ ये नाम ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। अब 1 की जगह मैं सिर्फ x यूज करता हूँ और इसे क्लियर कर देते हैं और अब रन करें। देखिए सेम केस हुआ है।
स्टेप 3 है, इसलिए स्टेप 3 इसे भी अभी हटा देते हैं और रन करके देखिए। ये है सेल्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी मिलना। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो रहा है देखिए, मैं अगर इसे 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्टेप 4 कर दूंगा, आप देखेंगे क्या होता है। इसे क्लियर करें, देखिए ये कॉलम 2 में 4 आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स वैल्यू को पुट कर दिया। सेल्स बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप इजीली रो एंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फॉर लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल, पावरफुल और बिगिनर फ्रेंडली। अगले वीडियो में हम देखेंगे और बाकी के लूप्स के बारे में समझेंगे, कौन सा कब यूज होता है। अब एक छोटा सा टास्क आपके लिए, अपना एक्सेल फाइल खोलो, देखो कहाँ आपको रिपीटेटिव काम करना पड़ता है और सोचो क्या मैं ये लूप यूज करके अपना काम इजी बना सकता हूँ। ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताना कि आपने लूप कहाँ यूज किया है। और अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं देन कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हमेशा रेडी हूँ आपका आंसर देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।